हरे कृष्णा राधे राधे ओम सूर्याय नमः। दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। वैशाख का पावन पवित्र महीना चल रहा है और वैशाख मास में सुबह सूर्योदय से पूर्व स्नान करने का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है, क्योंकि इस मास में ज्यादा से ज्यादा स्नान और दान का महत्व है। और इस विशाख मास में रविवार का भी बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि रविवार के दिन सूर्य नारायण की पूजा उपासना करने से भक्त के जीवन में सुख समृद्धि धन संपत्ति का विकास होता है और शत्रुओं का नाश भी होता है। अगर आपके जीवन में सुख समृद्धि नहीं बन रही है, आपको मान सम्मान की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो आपको विशाख मास में सूर्य देव की पूजा उपासना करनी चाहिए और रविवार का व्रत करना चाहिए। और इसके साथ साथ व्रत कथा सुननी भी चाहिए। सूर्य का जो व्रत होता है वो 1 वर्ष या 30 रविवार या फिर 12 रविवार तक करना चाहिए। और सुबह सूर्योदय से पूर्व उठकर आपको शौच आदि से निवृत्त होकर स्नान करना चाहिए। अगर किसी पवित्र नदी में स्नान कर सके तो अति उत्तम है, नहीं तो घर पर ही गंगा जल मिले युक्त पानी से स्नान करना चाहिए। उसके बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए और उसके बाद सूर्य नारायण को एक तांबे के लोटे में जल डालकर और उसमें थोड़ी सी रौली और उसमें अक्षत और उसे लाल रंग का फूल डालकर और थोड़ा सा गुड़ डालकर सूर्य नारायण को ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए उगते हुए सूर्य से पहले ही उसको अर्घ देना चाहिए। अगर उगते हुए सूर्य को भी अर्घ दे सके जब वो सूर्य लालिमा लिए हो, तब भी बहुत ज्यादा उत्तम माना जाता है। और एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि जब आप सूर्य नारायण को अर्घ दे रहे हो तो वो उस जल के छींटे आपके पैरों पर नहीं पड़ने चाहिए। इसके लिए आप चाहे तो उस मतलब जहां पर आप अर्घ दे रहे हो उसका जो जल है किसी पात्र में गिरे तो अति उत्तम रहेगा। इसी तरीके का आप कोई व्यवस्था करें। और इस समय जो सूर्य नारायण का जो व्रत किया जाता है वो मीठा भोजन किया जाता है, यानी कि मीठे अन्न का सेवन किया जाता है। इस दिन नमक का सेवन नहीं किया जाता, ना ही सेंधा नमक का प्रयोग किया जाता है और ना ही दूसरे नमक का प्रयोग किया जाता है। इस बात का ध्यान रखें। और इसके साथ साथ रविवार की व्रत कथा सुनने का भी विधान है। तो दोस्तों, मैं आपको विशाख मास के रविवार के दिन सूर्य नारायण की व्रत कथा का रसपान कराने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्राचीन काल में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन सुबह सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान आदि से निर्वृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर अच्छे से स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य नारायण की पूजा करते हुए रविवार की व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान को भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती। सूर्य नारायण की कृपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता व कोई भी कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अंधा वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का ही गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर मान दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य नारायण को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी ही सो गई। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने इस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वैसे और भी अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गईं। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रखाई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने से पहले ही पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ भी पता ही नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह ही हर रविवार को भगवान सूर्य देव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत ही ज्यादा आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में बहुत ज्यादा धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भूनकर राख हो गई और उसे अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का कोई भी ठिकाना ना रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत ही ज्यादा करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने
राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो वह तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः काल उठते ही सर्वप्रथम गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड भी दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री और पुरुष रविवार का व्रत किया करे। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए और सारे राज्य में चारों खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी व्यापन करने लगे तथा सभी लोगों के शरीर कष्ट भी दूर हो गए। तो हे सूर्य नारायण, जैसे आपने उस बुढ़िया की घर में सुख समृद्धि भरी, वैसे ही कहानी कहने वाले और सुनने वाले की सभी की मनोकामना के पूर्ण करना और उनका घर अन्न धन से भर देना। ओम सूर्याय नमः।